गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि जैनो अपनी शक्तियां गोकू को देने की कोशिश करता है, मगर जैनो की ताकत इतनी ज्यादा थी कि गोकू उसे होल्ड ही नहीं कर पा रहा था और गोकू जमीन में गिर जाता है। जैनो गोकू को अपनी ताकत नहीं देता क्योंकि गोकू मर भी सकता था। अब ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड्स के बीच में काफी भयानक फाइट हो रही होती है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इस वजह से गार्ड्स उसे नहीं हरा पा रहे थे। अब विश भी आकर ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने लगता है और ग्रैंड प्रिस्ट को रोकने की कोशिश करता है और अब गोकू को ये लगता है कि उसे भी अब लड़ाई में शामिल होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैनो कहता है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो गोकू? गोकू कहता है, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है जैनी, मुझे जाना ही होगा। जैनो कहता है, ठीक है गोकू, तुम जाओ और उनकी मदद करो। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, फिर मिलेंगे जैनी। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। विश कहता है, यह आपकी गलत फहमी है माय फादर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों गार्ड्स को फिर से फ्रीज कर देता है। विश अब ग्रैंड प्रिस्ट को सीरियस फेस बनाकर देख रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा क्या कह रहे थे तुम, जरा फिर से बोलना। विश कहता है, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी डरना सिखाया ही नहीं मेरे बेटे। विश कहता है, मत कहिए मुझे बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चे? विश कहता है, क्योंकि आप बुरे हैं, आपके काम बुरे हैं, आपने हमें धोखे में रखा, जो रूल आपने बनाए उन्हें आपने ही तोड़ा और अब जैनो-सामा को मारने का एक गलत फैसला लिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा मत कहो विश, मैं तो तुम लोगों के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। विश कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब आप हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हो और उस इविल के लिए कर रहे हो जो खुद को मेरी मदर बताती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो तुम्हारी सच में मदर है। बच्चे, अब लड़ाई छोड़ो और वापस लौट आओ और हमारे साथ मिल जाओ। विश कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, वो मेरी मदर नहीं हो सकती। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बेटा, ये सब तुम बस अभी की सिचुएशन को देखकर बोल रहे हो, उसे इविल उस जैनो ने ही बनाया है और अब बस उसी चीज का बदला हम लेने जा रहे हैं। विश कहता है, आपने तो हमें सिखाया है कि हम एंजल्स में कोई फीलिंग नहीं होती, तो कैसा बदला, कैसी लड़ाई, क्यों कर रहे हो आप ये सब? अब ग्रैंड प्रिस्ट निराश होकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो बच्चे। गार्ड्स कहते हैं, ये कर क्या रहा है ब्रदर? दूसरा गार्ड कहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था, अपनी शक्तियों के दम पर मैं घमंडी हो गया, मैंने ये सब गलत किया। अब विश स्माइल करके कहता है, हाँ फादर, आपको अपनी शक्ति पर घमंड हो चुका था, पर मुझे खुशी हुई कि आप मुझे समझ गए और आप सुधर गए। गार्ड्स कहते हैं, नहीं एंजल विश, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन गार्ड्स की वॉइस विश तक पहुंचती नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ बेटा, क्या करूं, तुम मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही बदल जाऊं और अपना रास्ता बदल लूं। विश कहता है, बहुत अच्छा किया फादर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट विश के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे विश दूर जाकर गिरता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, कैसा लगा मेरा दूसरा रास्ता बच्चे? शायद तुम्हें भी पसंद आया होगा। मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अब ठीक है, अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तभी गार्ड्स कहते हैं, तुमसे गिरा हुआ शख्स हमने आज तक नहीं देखा, जो कहीं भी वफादार नहीं है, ना ही यहाँ और ना ही अपनी फैमिली में। ग्रैंड प्रिस्ट अब जोर जोर से हंसने लगता है। लगता है तुमने एकदम सही कहा, मैं वफादार नहीं हूँ और मैं अपने लोगों को भी मार सकता हूँ, तो सोचो तुम लोग तो मेरे लिए कीड़े की तरह हुए ना। गार्ड्स कहते हैं, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, सच तो ये है कि तुम
इस शक्ति और पोजीशन के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पोजीशन में तुम सवाल करो? तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि ये शक्तियां मेरे लायक है या नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक एनर्जी चार्ज करता है और कहता है, अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। तभी वहां गोकू आ जाता है और कहता है, रुक जाओ वहीं। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ये हुई ना बात, तुम आ गए, अब वो जैनो भी आ जाएगा। मरोगे सबके सब मरोगे। गोकू कहता है, टाइम तुम्हारा खराब चल रहा है और मरेंगे हम लोग, भला ये कैसी बात हुई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बातों में फंसाने में मास्टर हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। गोकू कहता है, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरी बातों में आओ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने भी लोग आए मुझसे लड़ने के लिए वो सभी मारे गए क्योंकि वो बुरे थे और बुरे लोगों की एंडिंग भी बुरी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम यहाँ बड़बड़ करने आए हो या फिर कुछ जरूरी काम से आए हो? गोकू पूछता है, तुम क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे वो जैनो चाहिए ताकि मैं उसकी शक्ति ले सकूं। गोकू कहता है, ठीक है तुम्हें वो मिल जाएगा। अब गार्ड्स गोकू को देख के बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है, लेकिन तुम्हें मुझे एक दिन का वक्त देना होगा, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। गार्ड्स कहते हैं, ब्रदर मुझे पता चल गया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, ताकि वो टाइम निकाल सके और किंग जैनो यहाँ आ सके। दूसरा गार्ड कहता है, ऐसा है क्या? इसका तो दिमाग बहुत तेज प्लान बनाने में माहिर है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और कहता है, एक दिन का टाइम तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या? ये तो जाल में आया ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब गोकू सीरियस फेस बनाकर कहता है, नहीं ऐसे तुम उसे नहीं ले जा पाओगे। गार्ड्स कहते हैं, इसका प्लान तो वर्क ही नहीं किया, मगर अब ये क्या करने जा रहा है? गोकू कहता है, जैनो को लेने के लिए तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है चलो फिर आ जाओ और फाइट करो मुझसे। अब गोकू अपनी पूरी रेंज बाहर निकालने लगता है और गोकू बहुत तेजी से चलाने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तुम क्या करने जा रहे हो? गोकू और रेज बाहर निकालता है और डायरेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और कहता है, ओह तुमने तो हमारे ताकत के साथ अपनी ताकत को भी मिला लिया, बहुत बढ़िया। गोकू कहता है, हाँ तुम जैसे इविल से लड़ने के लिए मैंने ये टेक्निक सीखी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर एक एनर्जी बॉल मारता है, मगर गोकू उस एनर्जी बॉल को एक ही उंगली से रोक देता है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, ताकत तो है तुम में। गोकू कहता है, चलो अब मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को पंच करने जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के पंच करने जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू लड़ते लड़ते कहता है, मुझे खुशी है कि मैं मल्टीवर्स टॉप 5 में आने वाले फाइटर से लड़ रहा हूँ। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो फिर तुम्हें मरने पर ही उतनी ही खुशी होनी है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और वो भी काफी तेजी से। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के कई सारे पंचेस करने लगता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट सभी पंचेस को ब्लॉक करने लगता है। गोकू कहता है, ये तो काफी फास्ट है, मेरे हर एक अटैक से ये बच जाता है, ये तो बहुत ही फास्ट है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या हुआ मोटर, अभी से थक गए। तभी गोकू फिर से अटैक करता है। ये दोनों काफी भयंकर तरीके से लड़ने लगते हैं। गार्ड्स कहते हैं, हमें कुछ करना ही होगा, हम ऐसे फ्रिज नहीं रह सकते। एक गार्ड कहता है, ब्रदर अपना पूरा जोर लगा दो। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ ब्रदर। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, तुम बेकार ही बीच में आ रहे हो मोटल, इनके साथ तुम भी मारे जाओगे। गोकू कहता है, मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अभी ग्रैंड प्रिस्ट एक हकाई बॉल चार्ज करके गोकू के ऊपर फेंक देता है। गोकू स्माइल करके कहता है, अमेजिंग, ये हकाई बॉल तो बाकियों से अलग है और ताकतवर भी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बिल्कुल अलग।
इसे रोकने में मजा आने वाला है। तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और अपनी पूरी ताकत लगा के बड़ी तेजी से उस हाकाई बॉल पर मारता है। उस बॉल की ताकत काफी ज्यादा होती है, मगर गोकू भी उतनी ही ताकत से उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तभी दोनों की एनर्जी से एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। गोकू कहता है मैंने इसे रोक दिया, मैंने कर दिखाया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बेवकूफ हो तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो। गोकू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं इमॉर्टल हूँ और मैं एक मॉर्टल के हाथों से कभी भी नहीं मर सकता। तुम कितना भी जोर लगा लो मुझे नहीं रोक पाओगे। गोकू कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें अभी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं लड़े बिना नहीं रह सकता। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को पंच करने वाला होता है कि तभी गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन फिस्ट ग्रैंड प्रिस्ट के मार देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर जाकर गिरता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में गोकू पर बिजली गिरा देता है, जिससे गोकू नॉर्मल हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैंने कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते। तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है मैं नहीं, पर वो जरूर रोक लेगा।